हेलो एवरीवन। तो जनरल साइंस में आज हम लोग बात करने वाले हैं जीन एडिटिंग क्रिस्पर थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी रिसेंटली जेपोनिका राइस में एडिटिंग करी गई है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी चीज़ है? जेपोनिका राइस जो होता है कम से कम फास्फेट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा फास्फेट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। फास्फेट क्या होता है? मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, राइस का। तो ये कॉन्टेस्ट में आया है। ठीक, तो देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च NIPGR हैव डेवलप्ड क्रिस्पर एडिटर जेपोनिका राइस दैट एब्जॉर्ब फॉस्फेट मोर एफिशिएंटली। ठीक है, ये जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है फॉस्फेट को बहुत आसानी से। ये पॉइंट आपका साइंस एंड टेक में एड ऑन होता है। ठीक है, इट्स इम्प्रूव क्रॉप्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉस्फेट फर्टिलाइजर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, फायदा हम लोगों को कहाँ पहुंचेगा? हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम करने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्रॉप्स की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। फिर बात कर लेते क्रिस्पर क्या मतलब क्या होता है? ये जीन एडिटिंग होती है बेटा। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स इज ए जीन एडिटिंग टूल्स यूज्ड टू मॉडिफाई द DNA। DNA को मॉडिफाई करते हैं, DNA होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, कैंची यहाँ रस लगा देते हैं। जो अच्छा DNA होता है, जो यानी कि जो कम वाला वो होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको हटा के इसको एड ऑन कर देते हैं। इसी को हम जीन एडिटिंग थ्योरी कहेंगे। इसका एक पूरा फुल वीडियो हम बना देंगे ताकि आप उसको देख लिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो क्रिस्पर थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं, जेपोनिका राइस के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सी जो है रिसर्च स्कॉलर ने करी है, कहाँ से रिसर्च सेंटर से हुई है, तो ये याद रखिएगा। जेपोनिका राइस है, शॉर्ट ग्रेन है, हाई स्टार्च वेराइटी है। राइस प्राइमली ग्रो इन द ईस्ट एशिया में होता है। ठीक है, जापान अपान में बहुत खाया जाता है, वियतनाम है, जापान है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोरिया है, चाइना है, और स्टिकी टेक्सचर होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, अब ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है, ये PYQ हमने उठा लिया है। PYQ है, इसको याद रखिएगा। ग्रेविटी की थ्योरी किसने दी थी? सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, ये भी न्यूटन ने दिया था। एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस कुड नॉट स्टेट एरेक्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि स्पेस में लोग जो है एरेक्ट ऐसे सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल उड़ा करते हैं, क्योंकि देखिए ग्रेविटी बहुत कम होती है इस वजह से, बल्कि ग्रेविटी होती ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर होता है। अब इसमें बोला गया है, एक क्वेश्चन पूछा है